और अगर उसकी सजा अभी मृत्यु है तो मैं अपनी गलतियों से मुक्ति कैसे पाऊंगा, मैं अपनी गलतियों को कैसे सुधारूंगा। इसलिए कोरोना वायरस आपसे पुनः निवेदन, जब लाला लाजपत राय ने साइमन वापस जाकर एक नारा दिया था, भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। जिन लोगों ने भारतीय इतिहास को पढ़ा होगा उनको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, लाला लाजपत राय एक बहुत बड़ा नाम हो गया भारत के इतिहास का। उन्होंने कहा था साइमन वापस जा। आज हम कहते हैं कि कोरोना वापस जा, और केवल भारत से नहीं, भारत से तो वापस जाओ ही, भारत के साथ साथ आप पूरे विश्व के प्राणी मात्र को मुक्त कर दो, मृत्यु नहीं। क्योंकि नींद एक छोटी मृत्यु है और मृत्यु एक बड़ी नींद है। तो ये बड़ी नींद, उसकी सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो गलतियां हुई, आज भारत से सारा प्रदूषण मुक्त हो चुका है। जहां 20 किलोमीटर दूर तक का भी कुछ नहीं दिखाई देता था, आज 200-200 किलोमीटर दूर तक का वातावरण बिल्कुल साफ सुथरा, आसमान साफ है, हवाएं पवित्र हैं, सरिताओं का पानी कल कल करके सो बड़ी पवित्रता के साथ बह रहा है और सब कुछ शांति का वातावरण है। नहीं तो सड़कों पर इतना बुरा हाल होता था, कोई अपनी मर्जी से कोई थूक रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब के पाउच फेंक रहा है, मतलब कोई सीमा ही नहीं थी हमारी अपनी तरफ से गंदगी फैलाने में। हमने भरपूर मात्रा में जितनी गलतियां हो सकती थी उतनी गलतियां की, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हमें ये सब गलतियों का क्षमादान लेना चाहिए और इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि अब हम आगे गलती नहीं करेंगे। वैशाख का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ, भगवान ऋषभ देव का वो समय याद आ रहा है। त्राहिमाम मचा हुआ था, इसी तरह से त्राहिमाम मचा हुआ था। लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। हम लोग तो फिर भी पुण्यवान हैं, भारत सरकार, राज्य सरकारें पूरी ताकत के साथ लगी हुई हैं और ये हमारे जो वॉरियर्स हैं, डॉक्टर, पुलिस, नर्स, हमारी ये सेवा का दान देने वाली संस्थाएं, क्या कितनी इनकी प्रशंसा की जाए, जितनी खुल करके प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अपने प्राणों को हथेलियों पर रख करके ये लोग आपकी रक्षा के लिए आ रहे, सुरक्षा करके, और इसी बीच में एक दुख भी हो रहा है कि ऐसे भी लोग हैं भारत में कि इन्हीं पर हमले कर रहे हैं, इन्हीं पर थूक रहे हैं, इन्हीं को मार रहे हैं, इन्हीं का खून निकाल रहे हैं, जो खुद अपने खून से आपके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, आपके प्राणों को सींच रहे हैं। आप उन्हीं के खून के प्यासे हो गए। इतनी निर्दयता, इतना बड़ा सबक सीखने के बाद भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, आप ऐसी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आप मनुष्य जाति पर पुनः कलंक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ऋषभ देव का पारणा महोत्सव आ रहा है। 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया का महापर्व है। अब वो अक्षय तृतीया का महापर्व किस निमित्त से बना और कैसे ऋषभ देव के जन्म के साथ इस सृष्टि में कैसे परिवर्तन आया, क्या किया ऋषभ देव ने राजकुमार अवस्था से इस आर्यावर्त को, इस भारत को पवित्र करने में, और उन्होंने अपने उपदेशों से, उन्होंने अपनी शिक्षाओं से, उन्होंने प्रजा को, उस समय में प्रजा को, जैसे आज प्रजा को संभालना इतना कठिन काम है, इससे भी कठिन काम उस समय ऋषभ देव के सामने ऐसा समय आया था और उन्होंने कैसे उस प्रजा का उद्बोधन किया, कैसे प्रजा को संभाला, कैसे उनको उस भूखमरी से मुक्त किया, क्या क्या उन्होंने उस समय प्रजा के सामने कैसे कैसे ऑप्शंस दिए, कैसे कैसे मुद्दे रखे प्रजा के सामने कि आप ऐसा करो तो ऐसा होगा, आप ऐसा करो तो ऐसा होगा,
आपकी भूख भी मिटेगी, आपकी प्यास भी मिटेगी, आपके घरों में, आपके परिवारों में खुशहाली आएगी, आनंद आएगा। एक ऐसा समय भगवान ऋषभदेव ने जब जन्म लिया था, उसके बाद इस वसुंधरा पर आया था, उसके बाद ये सब चीजें तो हमने आदि पुराण जैसे महान ग्रंथों को पढ़ करके सुना, लेकिन आज ये जो त्राहिमाम देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकली देख रहे हैं, इसको देख करके लगता है कि कितना कठिन समय होता है। और ऐसे समय में धैर्य बना के रखना, संयम बना के रखना और अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालने की जो कोशिश होगी वही सच्ची मानवता होगी। अब हम लोगों को ये प्रयत्न तो करना पड़ेगा कि हम मानवता के खिलाफ नहीं जाएंगे, निसर्ग के खिलाफ नहीं जाएंगे, प्रकृति के खिलाफ नहीं जाएंगे, प्रकृति को अब नाराज नहीं करेंगे। अब वो हमसे नाराज हो चुकी है, अब हम उससे क्षमा मांगेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। माँ है वो, और माँ से क्षमा मांगने में अगर माँ रूठ गई, दुनिया रूठ जाए कोई बात नहीं, माँ नहीं रूठनी चाहिए। माँ की ममता जब रूठती है तो प्रकोप आते हैं, तो संकटों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। हम अपने गलतियों का सब लोग एहसास करेंगे, आप भी, मैं भी, हम सब लोग। और अब हम अपना जो जीवन क्रम है वो ठीक उसी तरह से जैसा ऋषभदेव ने, तीर्थंकर ऋषभदेव ने जैसा प्रारंभ में प्रजा को समझाया था, प्रजा पतिरिया प्रथमम जिजीविषु शशाश क्रशादिषु कर्मसु प्रजा, उन्होंने बताया था कि कैसे जीना है, कैसे करना है। अक्षय तृतीया का महापर्व आ रहा है और हम अपने जीवन को निश्चित रूप से पवित्र बनाने की कोशिश करें, ना वातावरण गंदा करें और ना गंदा होने दें, ना मन दूषित करें, ना मन किसी का दूषित होने दें, ना हवाओं में गंदगी, ना हवाओं में जहर घुलने दे और ना ही हवाओं में जहर घोले। अब तो हमें ये सब भूल जाना चाहिए। केवल मानवता और प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की प्रतिज्ञा निश्चित रूप से हमारे जीवन को बहुत सुख और शांति का अपार भंडार भर देने में कामयाब होगी। अक्षय तृतीया का महापर्व अभी 26 अप्रैल को है और हम चलेंगे कोरोना वायरस के इस समय में कैसे भगवान ऋषभदेव ने आज से करोड़ों, लाखों और करोड़ों वर्ष पहले, लाखों नहीं करोड़ों वर्ष पहले, कैसे प्रकृति को समझ करके मानव जाति को समझाया था और कैसे उस समय की मानव जाति उनके उद्बोधन से स्वयं संभल करके, दुख से निकलकर कैसे सुख की स्थिति में आ गई थी। त्राहिमाम से बचकर कैसे वहां शांति ही शांति हो गई थी। ऐसे ही प्रयत्न हमें भी करने होंगे। हम भी आज उस त्राहिमाम से बचकर कैसे सुख शांति के साथ आगे बढ़े, इसके लिए हमें भरपूर प्रयत्न करना होगा। कल फिर मुझे अवसर मिलेगा, मैं निश्चित कल भी आपके सामने अपने विचार लेकर आ रहा हूँ और हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न ही नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे कि अब कोई काम प्रकृति के विरुद्ध, कुदरत के विपरीत, निसर्ग के अपोजिट जाकर के नहीं करेंगे। जैसा कुदरत चाहती है, जैसा प्रकृति चाहती है, हम मनुष्य जाति उसमें सहयोग करेंगे और सहयोग करके इस पूरे विश्व को सुखमय, आनंदमय करने में अपना छोटा सा योगदान जरूर प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति।